हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे माने कि बाल विकास जीडीपी जो कि आपके 30 नंबर के लिए आता है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर मैं बात करूं तो 5-5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, जैसे चलिए कहाँ कहाँ से आगे क्वेश्चन आता है मैं पहले बता दूं, और आज के सेशन में कहाँ कहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो पहला आपका रहेगा गिलफोर्ड से, उसके बाद हम थॉर्डनाई से क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बीएफ स्किनर से देखेंगे, उसके बाद नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन देखेंगे। जो कि आज के सेशन में अगर मैं बात करूँ ना तो 10 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, पेपर 1 में 10 नंबर और पेपर 2 में 10, दोनों अगर पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए 20 नंबर आसानी से दिला देगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर देगा, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, देखिए सक्रिय उत्पाद सिद्धांत भी दिया उन्होंने, त्रिआमीय सिद्धांत भी दिया था, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा, उपयोग सभी। आप लोग भी आंसर मैच कीजिएगा मेरे आंसर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे अवसारी चिंतन। ठीक है, माने अलग अलग सोचना। ठीक है, जैसे अगर किसी ने 10 बोला तो बोलेगा कि 10 का बताओ किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, माने अलग अलग इसका। तो किसी ने आंसर दिया 8 जमा 2 दे देगा, 8 प्लस 2। कोई बोलेगा 9 प्लस 1 हो जाएगा, कोई बोलेगा 5 प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई बोलेगा कि 7 प्लस 3 हो जाएगा। तो अलग अलग आंसर देना, कि यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है, यानी कि अवसारी चिंतन बोला जाता है, एक से अधिक आंसर देना। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो बताइएगा ये बात सही है, कभी नहीं, हाँ या कभी कभी, या समझ। बिल्कुल सही है कि हमारा मस्तिष्क जो होता है हमारी पूरी क्रिया जो शारीरिक और मानसिक क्रियाओं क्या करता है, कंट्रोल करता है। और उस कंट्रोल करने में क्या नाम रहता है, जो हमारे अंदर रहता है दिमाग के, वो एक हाइपोथैलेमस होता है, उसके अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये सारे आपने पढ़ा होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया, बताइएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया था, इसका आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बुद्धि एवं सृजनात्मक। ठीक है, बुद्धि एवं सृजनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो देखिए बुद्धि का यह अर्जित की जाती है, बिल्कुल बुद्धि अर्जित नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। नहीं पूछा गया था तो अर्जित नहीं की जा सकती, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करें, बताइएगा कि कक्षा में आप कैसा प्रश्न करना पसंद करेंगे, इसका आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर होगा जिनका उत्तर देने के लिए छात्राओं को कुछ सोचना पड़े। बिल्कुल सही है कि कुछ टाइम हम ऐसा क्वेश्चन पूछें, बच्चे क्या करें उसमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उलझ जाएं। ठीक है, यानी कि स्ट्रगल करें। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक परीक्षा और त्रुटि को अन्य रूप में जाना जाता है, बताइएगा। मेंटल ट्रायल एंड एरर इज अदरवाइज नोन एज। मानसिक परीक्षा और त्रुटि को अन्य रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे विचार करना। किस नाम से जाना जाता है, विचार करना, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, समस्या को सुलझाने और रचनात्मक सोच दो मुख्य रूप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ। तो बताइएगा आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका यथार्थवादी सोच, ये आपका यथार्थवादी सोच, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के 3 डायमेंशनल मॉडल 3D मॉडल का विचार किसने विकसित किया, बताइएगा। बुद्धि के 3 डायमेंशनल मॉडल का विचार किसने विकसित किया। तो आंसर होगा यहाँ पे जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल या एसआई स्ट्रक्चर किसने विकसित किया। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी, गिलफोर्ड ने किया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड मॉडल में मेमोरी या एम शामिल, बताइए। गिलफोर्ड मॉडल में मेमोरी या एम शामिल है। आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया की बात की गई है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम प्रोग्राम लर्निंग निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित, बताइए। प्रोग्राम लर्निंग निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है। आंसर होगा आपका स्किनर। ठीक है, स्किनर पे आधारित है, ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक पूछा गया कि एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा ई एल थॉर्नडाइक, यानी कि बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, तो आंसर होगा अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में शामिल नहीं, तो आंसर बताइएगा। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन में साहचर्यात्मक, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हम अब थॉर्नडाइक से क्वेश्चन करें, ठीक है, ये तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का थॉर्नडाइक, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, थॉर्नडाइक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, तो आंसर होगा आपका तनाव का नियम जो है सीखने का नियम नहीं है, यानी कि बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का अंग नहीं है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का अंग नहीं है, तो आंसर होगा आपका श्रृंखलाबद्धता, ठीक है, पहला आपका त्रुटि था, पुनर्बलन और अभ्यास, ये तीनों था, लेकिन आपका श्रृंखलाबद्धता नहीं था, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, जो कि थॉर्नडाइक ने इसके बारे में बात किया था, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो आंसर होगा यहाँ पे अभ्यास, ठीक है, अभ्यास ज्यादा आपको होगा तब जाके आपका त्रुटि कम होगी और प्रयास ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अभ्यास जब जितना करेंगे उतना क्या करेंगे आपको सफल होते हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो आंसर होगा यहाँ पे थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग ठीक है कुत्ते पर किया था, ठीक है, यहाँ पे थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ता पर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, थॉर्नडाइक ने कुत्ते पर ही किया था ना, हाँ ठीक है। थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम थे, थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम थे, तो आंसर हो जाएगा 3, मुख्य नियम 3 थे, ठीक है, और गौण नियम कितने थे, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएफ स्किनर किस प्रकार के मनोविज्ञानी थे, बीएफ स्किनर किस प्रकार के मनोविज्ञान, अब ये हमारा स्किनर से चालू हो गया, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर होगा व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहारवादी, डी इज द राइट, उन्होंने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन डैश री इन्फोर्स के लिए है क्योंकि पैसा डैश री इन्फोर्स के लिए, तो भोजन किसके लिए है और पैसा किसके लिए, तो आंसर होगा आपका प्राथमिक क्या हमारा भोजन है और गौड़ हमारा क्या है, द्वितीय हमारा क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार, तो स्किनर के अनुसार कैसा होगा आपका, तो आंसर होगा कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती, जब हम भाषा किसी को देखते हैं कोई भी चीज तो हम देख के ही तो सीखते हैं, यानी कि इमिटेशन करके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी, अब ये आपका नोम चॉम्स्की से क्वेश्चन, ठीक है, तो नोम चॉम्स्की से बताइएगा कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नोम चॉम्स्की, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बिल्कुल सही है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, ठीक है, ये रिपीट हो गया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नोम चॉम्स्की, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार है कि बच्चों को भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते द्वारा दिया जाता है, बताइए ये किसके द्वारा दिया गया था, कि भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, एलडी, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, नोम चॉम्स्की, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, बताइए चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो आंसर होगा बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। ये 2 क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, कोई बात नहीं, इसके लिए 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल पर पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पसंद
क्लास पसंद आएगा तो भी, नहीं पसंद आएगा तो भी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पसंद आएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 5 के ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां जहां आप लोग फैले हैं, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए।